हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। जिंदगी गुलजार है एपिसोड 3। जिस दिन भाई मुझे बड़ा मजा आ रहा है। जिस दिन ये गिर गया ना हाथ लग के, उस दिन इसकी जिंदगी मैं नहीं गुलजार हो नजराना जाएगी। यार। नहीं, जिंदगी सच में गुलजार हो जाएगी। चलो ये बकवास तो चलती रहेगी। बाकी आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नीचे थैंक्स बटन है उसे लाजमी हिट करना जरूर करो। जाओ उसे मारो, जो मर्जी करो, लेकिन कर दो यार। और भाई पिछले एपिसोड में जैसी एंडिंग हुई, मैं तो मुंह देख के हंसता रहा फवाद खान का। चल देखते क्या हैं क्या रिएक्शन बना। रिएक्ट चलो यार स्टार्ट करते हैं। अब मजा आएगा। और क्या डांट खा रही। वैसे 2 मिनट के लिए उसने तुम्हें चुप तो करा दिया था। चुप नहीं कराया था, मैं कंफ्यूज हो गया और कुछ भी नहीं था। Did you see how she was behaving? Absolutely rude यार। Can you imagine? कैसे लोगों को यूनिवर्सिटी ने एडमिशन देना शुरू कर दिए। टॉपर है वो। नो मैनर्स। फर्स्ट रैंक का ये manners और लुक्स पे एडमिशंस मिलते तो तुम्हारे और जरूर के अलावा तो किसी को एडमिशन नहीं मिलता। बट थैंकफुली मेरिट पे होते हैं एडमिशंस। Very funny, Osama. Very funny. It is. पीछे फोटो खिंचवाने के लिए रुक You know, गए फवाद I don't खान like के that साथ। girl. I hate her. I don't like her either. But you know what? I do like her. वैसे इतनी बुरी नहीं है वो। तुम्हें ब्रूटस बनने का इतना शौक क्यों है? I mean, जब एक बात कह दी है वो बुरी है, इसका मतलब है वो बुरी है। End of story. बड़ी दिलेर है वो। Man, she's got guts. And you know what? I like such girls. दिलेर होने में और चीप होने में काफी फर्क होता है, my dear. वैसे तुम्हें क्यों इतनी बुरी लग रही है वो? आज तक उसने तुम्हें तो कुछ नहीं किया। मुझे कुछ नहीं कहा है, लेकिन जारून को तो कहा ना, और जो जारून को कोई बुरा कहे वो मेरे लिए बुरा है। देखा ऐसे होते हैं दोस्त। हो भाई। तुम्हारी तरह मुझ पे हंसना नहीं शुरू कर देती। असल में आज तक तुम्हारे साथ किसी को ऐसे करते नहीं देखा ना मैंने। यूजुअली तुम्हारे साथ लड़कियां थोड़ी सी लहराती हैं, थोड़ी सी घबराती हैं। तुम्हें आज तक किसी के सामने शर्माते नहीं देखा मैंने। But you know what? आज देख लिया। बकवास मत करो सामा। तुम्हें पता है मैं उस लड़की का लिहाज कर रहा था और कुछ नहीं। I was just being a gentleman. But you know what? उसने तो तुम्हारा लिहाज नहीं किया यार। क्लास की बात होती है। I don't expect you to understand this. इसके मुंह क्यों लग रहे हो? Let's just go. एक्सक्यूज मी कशा, क्या आप जारून जुनैद से जानती है? पहले तो नहीं जानती थी, लेकिन अब उससे अच्छी तरह जानती हूँ। क्या कह रहा था आपसे वो? काफी लंबी गपशप कर रहे थे ना दोनों। उसको लंबी बात करने का खास शौक है। फिक्र नहीं करना, तुम्हारी भी कभी उससे लंबी बात हो जाएगी। कितना गुड लुकिंग है ना वो। आंखें देखिए उसकी। मेरा ख्याल है हर कोई उससे आंख में आंख चला कर बात करता है। ये बात तो है। वैसे दिल को कुछ होता है ना? नहीं का तो पता नहीं, लेकिन दिमाग जरूर उल्टा हो जाता है उससे बात करके। सही। Yes. Can I come in, sir? हाँ, अभी मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। यार शैतान को याद किया और शैतान आ गए। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं आप मेरे बारे में। तो उसके पूछ तो दिया करो। Sorry. वो छोटा रख दिया। तुम नहीं सुधर सकते। तो आप सुधारे ना अंकल। आपने तो जिम्मेदारी ली है। Excuse me. एक तो ये अंकल अंकल कहना बंद करो, स्पेशली इन यूनिवर्सिटी। सर प्लीज। सर। थैंक यू। बहरहाल मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया था कि देखो, अगर तुम मेरी क्लास में लेट आए तो जरूर मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। आपको तो पता है मैं कितना पंक्चुअल हूँ। हाँ, मुझसे ज्यादा भला ये कौन जान सकता है कि तुम कितने पंक्चुअल हो। हाँ ये भी है। देखो ज़ारा, मैं तुमसे एक सीरियस बात करना चाहता हूँ। अब ये आने वाले जो 2 साल हैं,
तुम्हारी एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। These are last 2 years for you, जिसमें तुम्हें मेहनत करनी है। प्लीज ऑर्गेनाइज हो जाओ। तुम ब्रिलियंट हो, समझदार हो। अब ऑर्गेनाइज नहीं होगे तो फिर कब होगे? अंकल सॉरी सर, देखिए यहाँ तो मैं अपनी स्टडीज में परफॉर्म कर सकता हूँ, या फिर आप मुझे पंक्चुअल और डिसिप्लिन करना है। ये दो काम इकट्ठे एक इंसान नहीं कर सकता। What a lame excuse। खैर अब इतना भी नहीं है। बहरहाल मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना। अब तुम खुद ही अपनी बेइज्जती कराना चाहते हो तो इसमें मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगा। ओके? बेइज्जती का एक सेशन 2 बजे का, दूसरा शुरू होने जा रहा है। बहुत ही फजूल स्टार्ट है यूनिवर्सिटी का। कैसे हुआ पूरा इसके साथ? देर लगा दी आज कराने में। बसों और वैन में धक्के खाने होते ना तो इतनी ही देर लगती है। हेलीकॉप्टर में आना होता तो जल्दी पहुंच जाती मैं। अच्छा, आज दिन कैसा रहा यूनिवर्सिटी में? बेहद बुरा। क्यों, क्या हुआ? गलती की मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी जाकर जहाँ पर पढ़ाई के बजाय एहसास कंपनी होने लगे। अच्छा, ना शुक्री मत करो, लोग मरते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। दूर के ढोल सुहाने होते हैं। बताओ तो हुआ क्या? कॉलेज जाते साथ ही एक लड़के के साथ मेरी लड़ाई हुई है। तुम्हें बिना कोई ना कोई गुल खिलाना जरूरी है। मैंने क्या किया? पहले दिन तो उसने मुझे चुड़ैल बुलाया और आज उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की कि मेरा दिल चाह रहा था उसका मुंह तोड़ दूं मैं। और तुम उसको चिमट गई। बकवास मत करो अपनी, मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम भी होती ना, तुम्हें भी उस पर इतना ही गुस्सा आता। अच्छा, खाना तो खाओगी ना? नहीं, मैं भी एक रेस्टोरेंट से बहुत ही अच्छा लंच करके आई हूँ। जाहिर है मैं खाना खाऊंगी। अच्छा, इस लड़के का बाकी का गुस्सा ना तुम मेरे पे उतार देना। चलो आ जाओ, खाना खाओ, आ जाओ। अच्छा था, ठीक था। अब तो खैर पहला दिन गुजरा है, आगे देखे क्या होता है। स्टडीज का लोड बढ़ जाएगा। लेकिन स्टडीज मेरे बेटे के लिए कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही। Come on, that's not the case. We should see the coursework this time. अच्छा है, मूवीज और दोस्तों से तुम्हारी वो तवज्जो तो कम होगी ना। सिवाय एक दोस्त और एक फिल्म एक्ट्रेस के। कौन? उसामा एंड जूलिया रॉबर्ट्स। पता है करना है कि इसमें से दोस्त कौन है और फिल्म एक्ट्रेस कौन है। उसामा अगर ये सुन लेना बात, ऊपर वाली मंजिल से कूद जाएगा। हाँ, बस फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या मतलब? इतना अच्छा लड़का है, बोलो तुम क्यों उसके बारे में से बात कर रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी बेटी कह रही है, वो तो मेरे बड़ी है। अच्छा ये बताओ, अबरार साहब से तुम्हारी मुलाकात हुई? जी, अभी पहले दिन उन्हें फुल बेइज्जती प्रोग्राम कर दिया मैंने। आपने तुमको खास इंस्ट्रक्शन दी होंगी, है ना? जितना कॉम्प्लेक्स मुझे आज इस यूनिवर्सिटी जाकर हुआ है, इतना जिंदगी में कभी नहीं हुआ। अल्लाह ताला बाज लोगों को उनकी औकात से ज्यादा नवाज देता है, जैसे ज़ारून, जैसे असमारा, उसामा और यूनिवर्सिटी में आने वाले सब लोग। और कुछ लोगों को हर चीज के लिए तरसाता है, जैसे मैं और मेरे जैसे लोग। एक और पहाड़ है जो मैंने अपने कंधों पर उठा लिया है। पता नहीं ये 2 साल इस माहौल में इन सब के साथ रश्क और हसद करते हुए किस तरह गुजारूंगी। इससे तो अच्छा था कि मैं किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ लेती, यूं यहाँ आकर और वना तो ना बन जाती। कुछ भी पॉजिटिव नहीं लिखती अपनी डायरी में, पूरी नेगेटिविटी भरी। जिंदगी
तो दोस्तों इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड होता है, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।